हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश। तो गाइज, आज आपका एसए का एग्ज़ाम था एचपीएस मेंस में। आई होप सबका अच्छा गया होगा। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने आपको एक वीडियो दी थी मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, जिसमें हमने बताया था कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसए टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके एसए इससे बाहर नहीं जाएंगे। सो गाइज, उसमें से 5 टॉपिक्स हमारे बताए हुए आए हैं। आउट ऑफ 8 टॉपिक जो एसए के पेपर में आते हैं हिमाचल में, उसमें से 5 टॉपिक हमारे बताए हुए आए हैं। सो आई होप आपने सबने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो वंस। ओके, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स बताए थे। सो गाइस, बात करते हैं पेपर की। सो आज का जो पेपर था उसका सिलेबस क्या था? तो मेनली 4 डोमेन दिए हुए हैं हिमाचल के सिलेबस में ऐसे के, ठीक है। और जो अगर हम बात करते हैं तो पेपर जो था वो इससे बाहर नहीं गया है। ऑब्वियसली इन 4 डोमेन के अंदर ही उन्होंने सिलेबस को फोकस रख के ही पेपर बनाया है, ठीक है। करंट के भी क्वेश्चन थे, सोशो पॉलिटिकल इशूज़ पे भी क्वेश्चन है, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ पर भी हैं, कल्चर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्रेमवर्क है पेपर का वो सिलेबस से बाहर नहीं गया है। और आपको जैसा आप सब जानते होंगे 2 सेक्शन होता है, दोनों सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना होता है। हर सेक्शन में 4 क्वेश्चन आते हैं एंड द वर्ड लिमिट इज 900 वर्ड्स, ठीक है। सो 900 वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखने होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पेपर। सो गाइस, पेपर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। काफ़ी एनालिटिकल पेपर आया है, ईजी नहीं आया है। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की तो उसके कंपैरिजन में भी अब की बार का पेपर थोड़ा डिफरेंट था। अब अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज इग्नोरेंस एंड नेग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन आ ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी, ठीक है। अगर मनुष्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की अज्ञानता और अपेक्षा एक मानव आपदा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, कोविड सिनारियो चल रहा है, जो पैंडेमिक का सिनारियो चल रहा है, उसे देखते हुए बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अ बर्डन ऑन टैक्स पेयर एंड द नेशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिटिकल गैप देखा जा रहा है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के जहाँ पे कोई काम नहीं होता है, कोई ना कोई वॉकआउट कर देता है। तो किस तरह से टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो वेस्ट जा रहा है और नेशन का जो आगे डेवलपमेंट में है वो रुका हुआ कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जाता है अगर पार्लियामेंट ढंग से परफॉर्म नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा एनालिटिकल था, ठीक है। साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो पेपर था वो कहीं ना कहीं सोशल इशू से डोमिनेटेड था। जो सोसाइटी वाला पार्ट है वो उसे डोमिनेंस में देखा जा सकता है। तो अगर आप सोसाइटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बिट ईजी हो जाएगा पेपर को करना। आप इजीली, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस के। वहीं पर अगर आपका आईआर का बैकग्राउंड है तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन हम देखते हैं डायरेक्ट आईआर से भी आया हुआ है। सो गाइस, जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। एनालिटिकल पेपर है, आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। बिना प्रिपरेशन के, जैसे कई बार होता है ना, कुछ क्वेश्चन जनरल आते हैं जो सबके कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं है आपकी बार पेपर में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इजी लेवल पे था, ठीक है। हेल्थ और हाइजीन पे हम लोग पढ़ते ही हैं और सारे कैंडिडेट, हर कैंडिडेट जो थोड़ा सीरियस हो प्रिपेयर करता ही है इस टॉपिक को। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि वो डिफिकल्ट था, वो डिफिकल्टी लेवल में आता है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस इन सोसाइटी कॉजेज एंड रेमेडीज, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी राइट्स हो रही हैं और कल्चरल रिलीजियस इंटॉलरेंस भी देखने को मिलता है। कल्चरल इंटॉलरेंस देखने को मिल रहा है इंडियन सोसाइटी में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो गाइज, इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट सोसाइटी से आया है। और हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन वाजंट दैट डिफिकल्ट अगर आपने थोड़ा भी बैकग्राउंड कंटेक्स्ट या आप करंट अफेयर से कनेक्ट करके रहते हैं, आप उन्हें रेगुलरली पढ़ते हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा फॉर्डर मटीरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ईजी में बोल सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस इनएडमिसिबल, यानी सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि अस्वीकार्य है। यानी अगर सामाजिक न्याय नहीं होगा और इसके टाइम पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना भी हो रहा है, अगर सामाजिक न्याय नहीं होगा, सोशल जस्टिस नहीं होगा, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये भी एक सोसाइटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको सोशल इम्प्लीकेशन बताने कि अगर डेवलपमेंट होता है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं होता, इक्वल डेवलपमेंट नहीं होता है,
ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक सेक्शन जो है सोसाइटी का वो ऊपर चला जाता है, वो जो रिच लोग हैं वो रिच होते जाते हैं, पुअर है वो पुअर होते जाते हैं। ओवरऑल नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन लोगों का नहीं होगा इक्वली, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वो सोशल जस्टिस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है और वो इनएडमिसिबल है, यानी अस्वीकार्य है। तो आपको इस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन देना था, तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट लेवल का आया है। अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी इस कंटेक्स्ट में, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होगा, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। Okay, now coming on to the section B, artificial intelligence and related social science. So guys, ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट टू इजी लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आपने इस पे पढ़ा है, आपके पास मटेरियल है, फॉर्डर मटेरियल, तो आप इसे इजीली कर लेंगे। ठीक है, सो हमने ये क्वेश्चन भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दिया था, आई होप आपने प्रिपेयर किया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, एडेप्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। सो गाइस, ये भी इंडियन कल्चर सोसाइटी का एक क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे फिर से हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की थी और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कल्चर पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है कि एडेप्टेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस जो है वो इंडियन कल्चर का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो इंडियन सोसाइटी का पहला चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका ये एक मेन टॉपिक है। ओके, सो गाइज, अगर आपने जीएस भी अच्छे से पढ़ी है तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन था ये हमारा मॉडरेट लेवल का था। तो आप देख रहे हैं मॉडरेट लेवल में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं गाइज इजी नहीं था पेपर। नाउ कमिंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इको टूरिज्म, फर्दर प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आपको बताना है पर्यावरण पर्यटन, भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियाँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इको टूरिज्म को बताना है आपको, जो इकोनॉमिक टूरिज्म को इवन इंडिया में इस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रमोट कर रही है इको टूरिज्म को, क्योंकि उससे रेवेन्यू भी आता है, साथ ही साथ हम अपनी जो इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व भी कर पाते हैं, साथ ही साथ लोगों के अंदर एक एप्रिसिएशन की भावना भी आती है। तो आप अलग अलग डायमेंशन को टच करके आप इसमें बहुत ही ईजिली डायरेक्ट बता सकते थे कि प्रॉस्पेक्ट क्या है और चैलेंजेस क्या है। इंट्रोडक्शन देते, उसके बाद फिर डिफरेंट डायमेंशन दे सकते थे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पॉलिसीज का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, ये बता सकते थे। फिर बता सकते थे कि हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, और इसमें आपको अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था, तो एग्जाम्पल भी देने थे इको टूरिज्म के, किस किस जगह का हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में हम इको टूरिज्म, वेस्टर्न घाट है हमारे इको टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वहाँ पे हम लोग। ठीक है, सो गाइज ये क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। Now coming on to the last question, that is India's role in contemporary international politics। IR से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वो भी पूरा IR का। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का स्कोप बहुत बड़ा है। आपको स्पेसिफिकली ये बताना था कि इंडिया का क्या रोल है आज के टाइम पे, कंटेम्प्रेरी टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसको फोकस करते हुए आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना था। तो आप इसमें सारे डायमेंशन टच करेंगे, हमारी साउथ ईस्ट एशिया के लिए क्या है, और हम लोग यूएस के साथ कैसा रिलेशन स्टैब्लिश किए हुए हैं, यहाँ पे आप क्वाड का एग्जांपल भी दे सकते हैं। सो गाइज ये भी हमारा क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर आपने आईआर पढ़ा है, थोड़ी भी नॉलेज है, आपने प्रिपेयर किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो ओवरऑल द पेपर वॉज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, साथ ही साथ एनालिटिक था। ठीक है, एनालिटिक पेपर था। अदर देन दैट गाइज इट वॉज डिफरेंट देन दी प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में हम देखते हैं कि रिपीटिशन हुआ है कहीं ना कहीं। 17 में भी यूथ के ऊपर आया, 19 में भी यूथ के ऊपर क्वेश्चन आया, लेकिन इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है पूरे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या बोल सकते हैं हम, डोमेन रिपीटेड है। आईआर से, सोसाइटी से, हेल्थ से क्वेश्चन आते रहे हैं और अब की बार भी आए हैं। तो हम बोल सकते हैं जो ये पेपर है ये कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंट था। ओके, सो गाइज ये तो हो गई पेपर की बात। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमने आपको क्वेश्चन बताए थे और वो टॉपिक डायरेक्ट आए हैं, तो आपने वो प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं। सो गाइज रिपीटिशन नहीं हुआ है। डोमिनेंट हमारे डोमेन्स कौन कौन से रहे हैं, आईआर का, सोसाइटी का, सोशल जस्टिस का, साथ ही साथ हेल्थ का। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था इग्नोरेंस एंड नेग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन ह्यूमन डिजास्टर। सो हमने अपने टॉपिक में आपको बताया था कि एजुकेशन और हेल्थ से क्वेश्चन आने की ऐसे ज़रूर आएगा, जिसमें कि आई हैव ऑल्सो
टोल्ड यू कि आपको एक सब टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, उसमें आपको ये हेल्थ इंफ्रा और जेनेरिक मेडिसिन वाला टॉपिक भी प्रिपेयर करना है। आपको कोविड-19 में कैसे हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गई है आपको वो प्रिपेयर करना है। अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो ये आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर पाए होंगे। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है एक सेक्शन में से, ठीक है। तो हमने तो इतने सारे दिए थे गाइज, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आई एम रियली श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कमिंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस इन सोसाइटी, कॉज एंड रेमेडीज। आई हैव टोल्ड यू कि सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आएगा। सेकुलरिज्म की जो डायमेंशंस हैं, हमारी डायमेंशन कौन सी हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस भी एक डायमेंशन है, कल्चरल इंटॉलरेंस भी, रीजनल इंटॉलरेंस, कम्युनलिज्म भी एक डायमेंशन है। तो प्रेजेंट सिनारियो को मैंने बोला था आपको कि आप प्रेजेंट सिनारियो जो चल रहा है, जिस टाइम पे ये बोला जा रहा है कि राइट विंग की जो भावना है वो ज़्यादा बढ़ रही है, लोग इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं, लिंचिंग के केसेस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उसे पढ़ के जाइएगा। सो ये गाइज, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हमारे बताए हुए टॉपिक्स में से आया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि न्यू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है हमारी 5G, बायोकेमिकल वेपन, और साथ ही साथ AI जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप में है, प्लीज़ उसे पढ़िएगा। और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एडेप्टिबिलिटी ऑफ इंक्लूसिवनेस, अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। सो गाइस, सेकुलरिज्म में हमने बोला था कि हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या आता है सेकुलरिज्म में, कि सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया की एक बेसिक टेनेंट में से एक है। जो इंडियन कल्चर है वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। तो हमें उसमें पढ़ना था कि इंडियन कल्चर की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या है और कैसे सेकुलरिज्म बाकी सारे फीचर्स को प्रमोट करता है। सो गाइस, अगर आपने वो पढ़ा होगा, अगर इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना इजी हो गया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म भी तो यही बोलता है ना कि कोई हर रिलीजन इक्वल है, ठीक है, कोई भी रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरे से। साथ ही साथ इंडिया जो है एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म की भावना को नोशन को फॉलो करता है। इंडिया जो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, जिसमें वो कहता है कि हम सारे रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं। नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होता है कि हम किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया कहता है हम सारे रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, हम एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं अपने कल्चर में, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली आंसर कर सकते थे, आप इस पे भी ऐसे लिख सकते थे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियाज रोल इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो गाइज, IR पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा IR पे, स्पेसिफिकली जब इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है और इंडिया का जो रोल है ना एज अ नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, और रिलेशन मेंटेन करने में, डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करने में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। जब से गवर्नमेंट नई आई है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा थे और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। सो गाइज, ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहे, साथ ही साथ आप और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोज़ ईजिली अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन सारी वीडियोस की PDF अवेलेबल होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज, वेल डन। एंड अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी गया ना तो कोई बात नहीं है, देन ब्रश योर शोल्डर एंड बकल अप, बिकॉज अभी फाइट ओवर नहीं है, द बैटल स्टिल गोइंग ऑन। अभी आपके GS के पेपर रह रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, अच्छा गया नहीं गया डजेंट मैटर, आपको आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि अभी आपको कोई डाउट रह गया है एग्जाम से रिलेटेड या फिर HPS से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन मेल अस ऑन दिस email ID। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।